शारदा जय ठाकुर जय माँ। तिरंगा गुरुजी का आदेश। परम पूज्य तिरंगा तांत्रिक गुरुजी 22 जून 2025 को अम्बुबाची मेला देवी माँ कामाख्या मंदिर में सबसे पुराना शक्तिपीठ है। यहाँ होती है योनि की पूजा। मेला लगता है तांत्रिक और अघोरियों का मेला देवी कामाख्या मंदिर के स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है और माँ कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जब सती के पिता के से अपने पति का जब अपमान सुना और जब उनके पिता ने उनके पति को अपमानित किया, शिवजी को अपशब्द कहे, तब सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर ने सती के मात्र देह को उठाकर सांसारिक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह जा गिरे और वो शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है सती का जो यूनिक भाग है वो कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर योनि कुंड कहलाता है। योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक अघोरी और हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है और इन 3 दिन में योनि कुंड में जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अम्बुबाची मेले के काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। माँ कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। इनमें पोहन बिया, दुर्गा ड्यूल, बसंती पूजा, महान नड्यूल, अम्बुबाची और मनसा दुर्गा पूजा का प्रमुख है। दुर्गा पूजा हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। अम्बुबाची पूजा ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती है। इसके लिए 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तब पोहन बिया यानी पूसा मास के दौरान भगवान कामेश्वरा व कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में पूजा की जाती है। दुर्गा ड्यूल फागुन के महीने में यह पूजा कामाख्या में की जाती है। वसंती पूजा ये पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित होती है। महान नड्यूल चैत्र के महीने में भगवान महा कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। कामाख्या बारे में किंवदंती है कि घमंड में चोर असुरराज नरकासुर ने एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह किया। कामाख्या महामाया नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इस रात नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान व पथों का निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ से चूर असुर ने पथों और चारों सोपान का प्रभात होने से पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण भी करवा दिया। महामाया के एक मायावी कुकुट मुर्गे ने रात्रि समाप्ति की सूचना दी थी, जिससे नरकासुर क्रोधित होकर मुर्गे की पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। इस स्थान आज भी कुकटाची के नाम से विख्यात है। बाद में मां ने भगवती की माया व भगवान विष्णु ने नरकासुर का असुर का वध कर दिया। कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद जी, जो कि गुवाहाटी शहर स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू पर स्थित है, दर्शन करना आवश्यक है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधि सदाशिव को कामदेव के काम बाण मारकर आहत किया था। समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा कई मंदिर हैं, जिनमें अधिकतर मंदिर देवी और विभिन्न स्वरूप है। 5 मंदिर शिव के, 3 मंदिर भगवान विष्णु के और 3 मंदिर भगवान विष्णु के। इस मंदिर में कई बार तोड़ा गया यानी विध्वंस किया गया, लेकिन 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यह है इतिहास पूरा अम्बुबाची मेले और इस कामाख्या का। आप लोगों से बस यही अपील है कि नंबर तो मैंने प्रसारित कर रखे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी।
आप लोगों से बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये विनंती है कि अगर आप सही और उचित लगे तो आप ये इस प्रकल्प से जुड़े। कामाख्या का कवच भी अवेलेबल होगा। कुछ विशेष हवन पूजा पाठ कराना चाहें तो तिरंगा गुरुजी वहाँ अवेलेबल रहेंगे, वहाँ विराजमान रहेंगे और आपकी मनोवांछित पूजा करवा दी जाएगी। जय श्री वैद्यनाथ।